तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद फन पर। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की, जो कि आपके हाफ ईयरली और एनुअली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है और ये आपके पार्ट 3 का है प्रश्न है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख इसलिए किया गया है कि ताकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। इन तत्वों के माध्यम से राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने की दिशा दी गई है। लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो ऐसा समाज बनाना जिसमें नागरिकों के बीच कोई असमानता ना रहे, किसी प्रकार का जो भेदभाव ना रहे, बराबर रहे और सभी को समान अवसर मिले। ये सरकार को नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ताकि जनता का जीवन स्तर जो है, लाइफस्टाइल जो है वो ऊंचा उठ सके और संविधान की मूल भावना न्याय, स्वतंत्रता, आज़ादी, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा साकार हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ, महत्व तथा मूल अधिकारों से अंतर व संबंध 200 शब्दों में जो है आता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में, एकदम याद रखिएगा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। ये वे दिशा निर्देश हैं जिनका पालन राज्य को देश के शासन में करना चाहिए। इनका उद्देश्य ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा बनाना है जिसमें सबको न्याय, स्वतंत्रता और समान अवसर प्राप्त हो सके। ये तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है। देखिए, इसका महत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा माने जाते हैं क्योंकि ये राज्य को क्या करते हैं, कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट बनाने की प्रेरणा देते हैं। ये सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे निर्धनता क्या, गरीबी, वह स्थिति जहाँ आदमी जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने में क्या है, असमर्थ है, वह स्थिति निर्धनता कहलाती है। असमानता आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अशिक्षा और बेरोजगारी समाप्त हो सके। इनसे समाज में समानता, सामाजिक न्याय और मानवता के आदर्शों को क्या मिलता है, बल मिलता है। और ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है कुछ। देखिए, आप जानते हैं कि मूल अधिकार के लिए हम जो न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है, गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए हम जो है किसी जो है न्यायालय या अदालत में जा नहीं सकते हैं और ना ही जो है अदालत में ये लागू नहीं करा जा सकता, ठीक है। इसके लिए हम अदालत नहीं जा सकते हैं और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके जो है अगर उल्लंघन हो तो उसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। संबंध, देखिए, दोनों को उद्देश्य नागरिकों को क्या है, मौलिक अधिकार की बात करें या नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, दोनों का संबंध जो है नागरिकों का कल्याण है और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। मूल अधिकार व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, उस आज़ादी को सार्थक बनाते हैं। अतः दोनों संविधान के क्या हैं, पूरक हैं और विरोधी नहीं है। ये दोनों क्या है, विरोधी नहीं है, पूरक है। अब देखिए, वयस्क मताधिकार का अर्थ और महत्व, लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अर्थ क्या है, वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि हर नागरिक जो वयस्क है, 18 साल के ऊपर है, वयस्क नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग या संपत्ति का हो, उसे चुनाव में मतदान करने का समान अधिकार प्राप्त जनता की अदालत से सबको क्या पहले अधिकार है, समान अधिकार प्राप्त है। जब किसी भी वर्ग, जाति, लिंग से हो, उसको समान अधिकार प्राप्त है वोटिंग करने का, मतदान देने का। भारत में ये अधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को दिया गया है। पहले जो आयु थी वो कितनी थी, पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष। कितनी थी, 21 वर्ष। 66वें संविधानिक संशोधन के बाद जो है इसको 18 वर्ष कर दी गई। कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1919 में भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। और हाल ही में किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, तो आपको बता दें, हाल ही में 2011
2011 में सऊदी अरब ने महिलाओं को मताधिकार दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्लास 11 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका महत्व क्या है। महत्व इसका देखिए बहुत है। ठीक है, बात हम करते हैं। देखिए वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की क्या है, नींव है, या नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं और जनता की इच्छा को सरकार के निर्माण में निर्णायक बनाते हैं। इससे हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, जिससे सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता को क्या मिलता है, बल मिलता है। तो वयस्क मताधिकार हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है और ये नागरिकों में जिम्मेदारी, जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा करते हैं। लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता क्या है। देखिए मतदान लोकतंत्र की क्या है, आत्मा। अगर मतदान हटा दिया जाए तो वो लोकतंत्र कहाँ कहलाएगा, कि नहीं, वो तो फिर तानाशाह शासन हो जाएगा, जैसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे इसके माध्यम से जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है, अपने पसंद के जो है प्रतिनिधि चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। यदि नागरिक मतदान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और शासन कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगा। इसलिए मतदान प्रत्येक नागरिक का अधिकार और क्या है, कर्तव्य दोनों है। ठीक है, तो बाकी वीडियो के लिए सेकंड पार्ट आप देखिएगा। अभी ये पहले पार्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलें।